व्हाट आर द की डिफरेंस बिटवीन अ 3 सिलेंडर एंड 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि हमें क्या ये पर्टिकुलर इंजन लेना चाहिए। तो सबसे पहले उनसे एक ही क्वेश्चन पूछता हूं कि आपके यूज केसेस क्या हैं। आज की डेट में जब हम कार लेने जाते हैं तो एक चीज बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है और वो है कि हम 3 सिलेंडर इंजन लें या 4 सिलेंडर इंजन लें, क्योंकि ऑलमोस्ट हर कार मैन्युफैक्चरर आज की डेट में 3 सिलेंडर इंजन को इंट्रोड्यूस कर रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 3 सिलेंडर इंजन पहले नहीं थे, लेकिन आज की डेट में जो 3 सिलेंडर इंजन आ रहे हैं उसका सबसे बड़ा कारण है 4 सिलेंडर इंजन को डिस्करेज करना। और इस डिस्करेजमेंट के पीछे जो रीजन बताया जाता है वो है एमिशन नॉर्म्स। क्या सच में ये एमिशन नॉर्म्स है? हम कैसे डिसाइड करें कि हम 3 सिलेंडर इंजन लें या 4 सिलेंडर इंजन लें? हम 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन लें या 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज इंजन लें या 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन लें? ये बहुत सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। पर्सनली मुझे 3 सिलेंडर इंजन पसंद नहीं है जब तक कि उसका कोई स्ट्रॉन्ग रीजन ना हो कि वो मुझे क्यों लेना है। तो 3 सिलेंडर इंजन या 4 सिलेंडर इंजन के कुछ यूज केसेस हैं। इन दोनों के की डिफरेंसेस को समझ जाएंगे तो ट्रस्ट मी आप एक ज्यादा अच्छा डिसीजन ले सकते हैं कि हमें कौन सी कार लेनी चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस कंज्यूमर के दिमाग में हो सकते हैं कि हमें 3 सिलेंडर इंजन ही क्यों लेना है, क्या डिफरेंसेस होते हैं, जैसे कि 3 सिलेंडर इंजन के साथ क्या क्या चैलेंजेस हैं, 4 सिलेंडर इंजन के साथ क्या क्या चैलेंजेस हैं, इंजन में अनइवन और बैलेंस फायरिंग क्या होती है, 3 सिलेंडर इंजन में 4 सिलेंडर से ज्यादा वाइब्रेशंस क्यों होती हैं, 3 सिलेंडर इंजन का बैलेंसिंग इशू क्या है और ये कैसे अफेक्ट करता है, नॉर्मली 3 सिलेंडर इंजन का एनवीएच लेवल हाई क्यों होता है, कौन सा इंजन ज्यादा माइलेज देता है, कौन सा इंजन ज्यादा पावर एंड टॉर्क देता है। पूरी ऑटोमोबाइल मार्केट 4 सिलेंडर इंजन से 3 सिलेंडर इंजन में शिफ्ट क्यों हो रही है, आपके लिए इन दोनों में से कौन सा इंजन ज्यादा अच्छा है, किस यूज केस में हमें कौन सा इंजन लेना चाहिए, क्या 3 सिलेंडर के ऊपर टर्बो लगाने से एक 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन को कंपीट कर सकता है, किन हालातों में कंपीट कर सकता है और किन हालातों में कंपीट नहीं कर सकता। तो इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में एड्रेस करने वाले हैं और हम कोशिश करेंगे इन सभी प्रश्नों के हमें उत्तर मिल पाए। बस आप मेरे साथ बने रहिएगा, आपका साथ जरूरी है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं मेशोफिक्स ऑटो की ऑटोटेक सीरीज और आज हम डीप डाइव करने वाले हैं व्हाट आर द की डिफरेंस बिटवीन अ 3 सिलेंडर एंड 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। यहाँ पर हम जो दोनों इंजन की बात करने वाले हैं इनलाइन 3 सिलेंडर और इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन की बात करने वाले हैं। इनलाइन का मतलब होता है कि ये 4 सिलेंडर अगर हैं या 3 सिलेंडर हैं वो एक लाइन में है, इस तरह से जो देख रहे हैं इस तरह से एक लाइन में है, यानी कि वो ऐसा नहीं है कि 2 सिलेंडर ऐसे हैं और 2 सिलेंडर ऐसे हैं वी की शेप में। हम V6 या V4 इंजन की बात नहीं कर रहे। ये सारे डिफरेंसेस हम बहुत ही साधारण भाषा में समझने वाले हैं। देखिए बहुत सिंपल है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए ये जो पेन है ये एक सीसॉ है, इस सीसॉ पर ये यहाँ से बैलेंस है और इस हालत में अगर ये पूरी तरह से बैलेंस है तो ये ऑलमोस्ट इस पोजीशन पे रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कोई यहाँ बैठ जाता है तो यानी कि ये यहाँ झुक जाएगा। अगर मुझे इसको यहाँ से झुकाना है तो डेफिनेटली मुझे सेम वेट यहाँ भी देना पड़ेगा, तो ये फिर दोबारा से बैलेंस हो जाएगा। ये तो वो 2। लेकिन अगर मैं एक इंसान को यहाँ बैठाता हूँ, दूसरे को यहाँ बैठाता हूँ, तीसरे को मैं यहाँ बैठा देता हूँ तो ये फिर से इम्बैलेंस हो जाएगा। अगर मान लीजिए मैं एक को यहाँ बैठाता हूँ, एक को यहाँ बैठाता हूँ और एक को बिल्कुल सेंटर बैठाता हूँ तो भी बैलेंस रहेगा। लेकिन उस केस में बैलेंस रहेगा जब ये तीनों के तीनों मूव नहीं कर रहे। तो मान लीजिए इस इंसान ने कूदना शुरू कर दिया, इसने भी कूदना शुरू कर दिया, इसने भी कूदना शुरू कर दिया, तो क्या होगा? तो ये असल में सीसॉ ये इस तरह से होगा, राइट। लेकिन मान लीजिए ये सीसॉ बिल्कुल बैलेंस है, इस पर अभी कोई नहीं बैठा, तो यहाँ पर मैंने 2 इंसान को बैठाया जो सेम वेट के हैं, यहाँ पर मैंने 2 इंसान को बैठाया जो सेम वेट के हैं, तो भी ये बैलेंस रहेगा। थ्योरेटिकली तो बैलेंस रहेगा, प्रैक्टिकली कौन कितना जोर लगा रहा है वो एक अलग बात है। और प्रैक्टिकली भी अगर ये चारों के चारों बिल्कुल नहीं हिल रहे तो इससे बैलेंस रहना चाहिए अगर सभी का वेट यानी कि इस तरफ और इस तरफ का वेट बिल्कुल समान है। 4 जो नंबर है वो ज्यादा बैलेंस नंबर है अपने आप में, और जो 3 नंबर है कम बैलेंस है अपने आप में। लेकिन 3 सिलेंडर और 4 सिलेंडर के इंजन के डिफरेंस को समझने के लिए ये काफी नहीं है। तो चलते हैं इसको आगे समझते हैं। देखिए 3 सिलेंडर के केस में मान लीजिए मेरे पास ये 3 सिलेंडर हैं, 2 सिलेंडर यहाँ पर हैं और 1 सिलेंडर यहाँ पर है, ये 3 सिलेंडर मेरे पास हैं। इन 3 सिलेंडर में जब ये जो पिस्टन मूव करेंगे ना, कभी ऐसा नहीं होता कि तीनों पिस्टन एक साथ से ऊपर जाएंगे और एक साथ से नीचे आएंगे, ऐसा कभी नहीं होता। इनके कुछ फायरिंग ऑर्डर्स होते हैं। 3 सिलेंडर के इंजन में हम ये कह सकते हैं फायरिंग जो ऑर्डर होते हैं वो थोड़े अनइवन होते हैं। फायरिंग का मतलब जो स्पार्क होता है, जो कंबशन होता है, वो जो फायरिंग है, मान लीजिए 3 सिलेंडर केस में पहले इसमें हो रही है, जब फर्स्ट सिलेंडर में मान लीजिए यहाँ पर हुई, उस टाइम हो सकता है जो सेकंड सिलेंडर है वो इस पोजीशन पर हो और जो थर्ड सिलेंडर है वो इस पोजीशन पर हो। इसका मतलब क्या हुआ? उसी सीसॉ की तरह इस टाइम पर जो ज्यादा वेट है वो इस तरफ है, अगले ही पल जब ये वाला जो पिस्टन है वो नीचे आएगा, ये जो पिस्टन है ये ऊपर चला जाएगा और ये जो पिस्टन है वो यहाँ पहुंच जाएगा। तो यानी कि ये पिस्टन यहाँ पर है, ये ऊपर है और ये वाला नीचे है, तो यानी कि फिर कुछ इम्बैलेंस हो गया और ये बेसिकली इम्बैलेंस चलता ही रहेगा। ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, ये बहुत जल्दी जल्दी होती है। आप देख लीजिए, हम यहाँ पर आरपीएम की बात करते हैं, सोच लीजिए सिलेंडर कितनी बार ऊपर नीचे जाते हैं उस आरपीएम साइकिल को पूरा करने के लिए। यानी कि 3 सिलेंडर वाले केस में आप ये चीज समझ गए कि उनकी जो फायरिंग ऑर्डर होंगे वो बहुत ज्यादा अनइवन होंगे, इसलिए
थ्री सिलेंडर इंजन असल में काफी सीसॉ की तरह बैलेंस होता रहता है और ये एक कारण है उसमें एनवीएच लेवल हाई होने का। अब बात करते हैं फोर सिलेंडर की। मान लीजिए ये दो सिलेंडर हैं और बीच में दो सिलेंडर हैं। साइड के जो दो सिलेंडर हैं वो बिल्कुल टॉप पर हैं। अगर ये टॉप पर होंगे तो बीच के दोनों सिलेंडर बिल्कुल बॉटम पर आ जाएंगे और इसमें एक पोजीशन ऐसी भी आएगी जब ये दो सिलेंडर बिल्कुल सेंटर में आएंगे तो ये वाले दो सिलेंडर भी बिल्कुल ऑलमोस्ट सेंटर में पहुंच जाएंगे। जब ये दो सिलेंडर बिल्कुल ऊपर चल जाएंगे तो साइड के जो दो सिलेंडर हैं वो बिल्कुल नीचे दोबारा से आ जाएंगे और ये जो प्रोसेस है चलता रहेगा। तो इस केस में साइड के जो दो सिलेंडर है वो असल में साइड्स को बैलेंस कर रहे हैं और जो सेंटर के दो सिलेंडर हैं वो उन दो साइड वाले सिलेंडर के साथ बैलेंस कर रहे हैं। जो मेजॉरिटी इनलाइन फोर सिलेंडर इंजन है उसी तरह से काम करते हैं और उनका जो फायरिंग ऑर्डर होता है वो काफी इवन होता है, यानी कि फोर सिलेंडर इंजन कम वाइब्रेशंस देंगे, ठीक उस सीसॉ की तरह जो असल में बिल्कुल बैलेंस है और वहां पर जो लोग बैठे हैं वो बिल्कुल बैलेंस बैठे हैं। इवन वो मूव कर रहे हैं, अगर वो मूवमेंट बिल्कुल एक साथ उनकी होगी, बिल्कुल फिक्स ज्योमेट्री में होगी, यहाँ पर ज्योमेट्री वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो असल में वो सीसॉ इम्बैलेंस नहीं होगा और इंजन में इसी लेवल की परफेक्शन की जरूरत होती है। लेकिन थ्री सिलेंडर इंजन की जो ज्योमेट्री होती है वो इस तरह की होती है, हम चाहें या ना चाहें उसके अंदर वो इश्यूज आएंगे ही आएंगे, उसमें एनवीएच लेवल ज्यादा होगा ही होगा, आप चाहे कुछ कर ले। इंजन चाहे थ्री सिलेंडर हो चाहे फोर सिलेंडर हो, असल में उसमें नॉइस को, वाइब्रेशन को कम करने के बहुत सारे तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे कि उसमें बैलेंसिंग की जाती है, काउंटर बैलेंसिंग की जाती है, वेट ऐसी जगह पर दिए जाते हैं ताकि वो बैलेंस रहे। तो दोनों ही इंजन में अपने अपने लेवल पे बैलेंसिंग तो करनी ही पड़ती है, लेकिन उस बैलेंसिंग को करने के बाद भी थ्री सिलेंडर इंजन ज्यादा हार्शनेस क्रिएट करते हैं, ज्यादा एनवीएच लेवल क्रिएट करते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि एक पर्टिकुलर इंजन बहुत स्मूथ है और दूसरा इतना स्मूथ नहीं है, तो उसके ये रीजन भी होते हैं। थ्री सिलेंडर इंजन का एनवीएच लेवल हायर तो होता ही है। अब मेरे ख्याल से हमें अगली बात करनी चाहिए कि इन दोनों ही बेसिकली इंजन्स में पावर और टॉर्क का क्या डिफरेंस होता है। मान लीजिए ये चार सिलेंडर है, टोटल कैपेसिटी है पर सिलेंडर वो बिल्कुल इक्वल है। अगर ये पर्टिकुलर सिलेंडर 25 हॉर्स पावर दे रहा है, यानी कि सबके सब 25-25 हॉर्स पावर दे रहे हैं, टोटल जो कैपेसिटी हो गई उस इंजन की वो 100 हॉर्स पावर की हो गई। मैंने क्या किया, इसमें से एक सिलेंडर कम कर दिया, यानी कि बचे 3, अभी कितना हो गया 75। सिंपल सा मैथमेटिक्स है, अगर सेम साइज के बोर और उनकी टेक्नोलॉजी भी सेम होगी तो 3 सिलेंडर का जो इंजन है वो कम पावर और कम टॉर्क देगा, लेकिन साथ साथ में वो फ्यूल का कंजप्शन भी कम करेगा और ज्यादा अच्छी माइलेज दे सकता है। अगेन वो डिपेंड करता है कि वो कितना अच्छा ट्यून्ड है। जैसे कि मारुति का K10B इंजन है जो 3 सिलेंडर इंजन है, उसकी माइलेज बहुत अच्छी होती है। यानी कि इसका एक और मतलब है, छोटी गाड़ियों में 3 सिलेंडर का इंजन है तो कोई इशू नहीं है, इंजन रिफाइंड होना चाहिए और वो उस छोटी सी गाड़ी की जो जरूरतें हैं पूरी कर देगा, क्योंकि उस गाड़ी का वेट कम है और उसका पावर टू वेट रेशियो है और टॉर्क टू वेट रेशियो है वो भी उसका अच्छा होगा, यानी कि उसके लिए सफिशिएंट है। अब मिड साइज कार पहले सारी की सारी 4 सिलेंडर इंजन थे, अब गाड़ियों में 3 सिलेंडर इंजन आने लग गए। मुझे पता है कुछ लोग सोच रहे होंगे कि उस पर टर्बो भी है, हम उसकी बात करेंगे अभी, लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं 3 सिलेंडर और 4 सिलेंडर इंजन के डिफरेंसेस की, उसके बाद हम टर्बो के ऊपर आएंगे। यानी कि 3 सिलेंडर इंजन का जो पावर होगा, टॉर्क होगा वो कम होगा, उसकी फ्यूल इकोनॉमी ज्यादा होगी, वो ज्यादा इजी टू मेंटेन होगा क्योंकि उसमें कम सिलेंडर हैं, वो कम भारी होगा। लेकिन 4 सिलेंडर इंजन का पावर ज्यादा होगा, उसका टॉर्क ज्यादा होगा, उसकी फ्यूल इकोनॉमी कंपैरेटिवली उसी सेम कैटेगरी का जो 3 सिलेंडर इंजन है उससे थोड़ी कम होगी। अगेन फिर बात आ जाती है वो कितना फाइन ट्यून्ड है या कितनी अच्छी जनरेशन का इंजन है, तो उसकी फ्यूल इकोनॉमी और ज्यादा अच्छी हो सकती है। अब क्योंकि 3 सिलेंडर इंजन में कम फ्यूल जलेगा तो यानी कि उसने एक सिलेंडर का जो एमिशन है, पॉल्यूशन है, वो कम कर दिया। और 4 सिलेंडर के केस में असल में वो चारों सिलेंडर काम कर रहे हैं, वो चारों के चारों सिलेंडर ही पॉल्यूशन क्रिएट करेंगे। हर इंसान को एक एफिशिएंट इंजन तो चाहिए, लेकिन वो इंजन इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए कि एक मिड साइज कार की जो रिक्वायरमेंट है उसे वो पूरा ना कर पाए। फ्यूल एफिशिएंसी के 2 मतलब होते हैं, एक आप कितनी अच्छी गाड़ी चलाते हैं और दूसरा आप अपने ट्रिप्स को कितना अच्छा ऑप्टिमाइज करते हैं। अगर आपने अपने ट्रिप्स को ज्यादा अच्छा ऑप्टिमाइज किया है, यानी कि आप कम किलोमीटर चलेंगे, इसका मतलब आप कम पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हो और ज्यादा फ्यूल बचा रहे हो। ये भी एक एफिशिएंसी का ही पार्ट है। बट उसके अलावा जो आपका ड्राइविंग स्टाइल है, आप कितना हार्ड पुश गाड़ी को करते हो, आप कितना गाड़ी के मोमेंटम को यूज करते हो, इन बातों से फ्यूल इकोनॉमी में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और प्रैक्टिकली कभी कभी एरए का जो फिगर है वो भी क्रॉस हो जाता है अगर कोई बहुत अच्छी गाड़ी चलाता है तो। अगेन डिपेंड करता है वो इंजन कितना रिफाइन है और आपके अंदर उस इंजन से कितनी अच्छी एवरेज लेने की कैपेबिलिटीज हैं, ये मैटर तो करता है। देखो यार, तो होपफुली दोस्तों यहां तक आपको काफी सारी बातें क्लियर होंगी। अब हम आगे चलते हैं। जैसे कि हमने पहले की वीडियो में भी बात की कि 3 सिलेंडर इंजन असल में इतने सारे क्यों मार्केट में आ रहे हैं, तो उसका मैंने रीजन बताया था एमिशन नॉर्म्स, जो काफी हद तक सही भी है। लेकिन क्या सच में यही एक रीजन है इसका या कोई और भी रीजन है इसके? तो चलिए आइए उसे समझते हैं। देखिए, अगर वो 3 सिलेंडर इंजन है या 4 सिलेंडर इंजन है, उसमें वो केमिकल रिएक्शन तो होंगे ही होंगे जो असल में वहां पर उस फायरिंग में
उस कंबस्शन में होते हैं जिनको हम रोक नहीं सकते। तो यानी कि उन 3 सिलेंडर में जो पॉल्यूशन लेवल है वो 4 सिलेंडर से कुछ कम तो रहेगा। हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड तो दोनों में ही आएंगे, लेकिन जैसे मैंने बताया 3 सिलेंडर इंजन का इशू है कि वो कम पावर और टॉर्क जनरेट करता है। तो कैसे उसे एक मिड साइज कार में या बड़ी कार में उसे फिट करें, तो उसका एक सॉल्यूशन था टर्बो। एक 3 सिलेंडर इंजन उठाया, उसके ऊपर टर्बो फिट किया और पर सिलेंडर जो पावर है उसकी बढ़ा दी, यानी कि उन 3 सिलेंडर की जो पावर है वो एक नेचुरली एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर के करीबन बराबर आ गई। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। आपने मारुति का बूस्टर जेट इंजन के बारे में तो सुना होगा। ये K10C इंजन है जिसके ऊपर कुछ रिवर्क करने के बाद उस पर एक टर्बो फिट किया गया और वो बूस्टर जेट के नाम से उन्होंने फ्रांस में दे दिया। तो यहाँ पर उनको क्या फायदा हुआ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग केस स्टडी है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, आपको मजा आएगा। जब सभी ऑटोमोबाइल कंपनीज को ये बोला गया कि आप अपने गाड़ी के पॉल्यूशन लेवल को कम करो, गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी को बढ़ाओ, तो मार्केट में सभी मैन्युफैक्चरर ने उस पर रिएक्ट किया और बहुत सारे 3 सिलेंडर इंजन लेकर आ गए। लेकिन मारुति ने शुरू में ऐसा नहीं किया। मारुति ने क्या किया, मारुति ने बहुत स्मार्ट काम किया। उनके पास ऑलरेडी इंजन तो थे, उन्होंने उन्हीं इंजन को फाइन ट्यून किया, उस पर कोई टर्बो नहीं लगाया और नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन को ही उन्होंने इतना अच्छा फाइन ट्यून किया कि वो यूरो 6 स्टेज 2 को मैच कर गए और उन पॉल्यूशन स्टैंडर्ड को मैच कर गए बिना 3 सिलेंडर इंजन में जाए। तो भाई ये बाकी जो लोग बैठे हैं ये क्यों 3 सिलेंडर यूज कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास शायद उतना ज्यादा रिफाइंड 4 सिलेंडर इंजन या तो नहीं था, या उन्होंने 3 सिलेंडर इंजन के ऊपर बहुत पहले से काम करना शुरू कर दिया था और आज की डेट में वो बहुत रिफाइन हो गए हैं। और 3 सिलेंडर इंजन के लाने से बहुत ज्यादा कॉस्ट सेविंग कंपनीज की होती है। 3 सिलेंडर इंजन छोटा होता है, बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होता है। 25% कॉस्ट आप मान लीजिए लिटरली उसकी कम हो गई। एग्जैक्टली इसमें मैथमेटिक्स लगाना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन आप मान सकते हैं कि 20-25% उसकी कॉस्ट कम हो गई, राइट। और साथ साथ में उसमें टैक्सेशन में भी बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिले। जिस प्राइस सेगमेंट में पहले वो 4 स्ट्रोक इंजन बेच रहे थे, उसी प्राइस सेगमेंट में अब वो 3 सिलेंडर इंजन बेच रहे हैं। वो टैक्सेशन को सेव करने के बाद भी, प्राइस को हाई करने के बाद, हालांकि उसमें कुछ R&D में डेफिनेटली पैसा खर्च हुआ है, लेकिन फिर भी उनके रेट नीचे आ सकते हैं। लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता। मैं आपको उसका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एग्जांपल देता हूं। जब मारुति के पास एक ऑलरेडी 4 सिलेंडर इंजन जो बहुत स्मूथ और रिफाइंड इंजन है और वो इंजन यूरो स्टेज 2 को मैच करता है, तो उन्हें Z सीरीज का इंजन 3 सिलेंडर लाने की जरूरत क्या थी, नेचुरली एस्पिरेटेड, जबकि उन्होंने टर्बो भी नहीं लगाया। सिर्फ उसका बोर का साइज, डिस्प्लेसमेंट को चेंज किया सिलेंडर के और उसके एनवीएच को रिड्यूस करने की कोशिश की, जो वो सक्सेसफुली नहीं कर पाए। और फाइनली वो इंजन उन्होंने, जो Z सीरीज का इंजन है, पहले स्विफ्ट में दिया, उसके बाद स्विफ्ट जो डिजायर आई या नई वाली उसमें दिया। तो इसमें मुझे ये बताइए कि यहाँ पर एमिशन नॉर्म्स कम करने का कहाँ मैटर रह गया? मारुति के पास तो ऑलरेडी 4 सिलेंडर इंजन था जो हमारी करंट एमिशन नॉर्म्स को पूरा कर रहा था। अगर ये फ्यूचर के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, दैट्स गुड, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन मारुति ने तो यहाँ पर टर्बो चार्जर भी नहीं लगाया। क्या न्यू डिजायर के रेट कम हुए? मुझे नहीं पता, आप देख लीजिएगा। तो आप ये मान लीजिए ये खाली एमिशन नॉर्म्स का फंडा नहीं है, यहाँ पर ऑटोमोबाइल कंपनी बहुत सारा कॉस्ट भी सेव करती हैं। और ठीक है, उन्हें करना भी चाहिए, उन्हें बेनिफिट उठाना चाहिए, सभी को बेनिफिट उठाना चाहिए, लेकिन कंज्यूमर को भी इसके बारे में मालूम होना चाहिए और ओपनली मालूम होना चाहिए। ऑटोमोबाइल कंपनीज कम खर्चे में ज्यादा अच्छा काम कर पाएंगी, तभी हमें ज्यादा अच्छी क्वालिटी दे पाएंगी, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और 3 सिलेंडर इंजन का आना टर्बो चार्जर के साथ एक बहुत सपोर्टिव नेचर है, बट उसका यूज केसेस है। अब हम अपनी यूज केसेस को समझने वाले हैं। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि हमें क्या ये पर्टिकुलर इंजन लेना चाहिए। तो सबसे पहले उनसे एक ही क्वेश्चन पूछता हूं कि आपके यूज केसेस क्या हैं। मैं किसी को भी ये नहीं बोलूंगा कि आप जाके सीधा नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन 4 सिलेंडर ले लीजिए या 3 सिलेंडर ले लीजिए या टर्बो चार्जर इंजन ले लीजिए। ये ठीक वैसे ही है कि हम लेटेस्ट जनरेशन का एक माइक्रो प्रोसेसर ले लेते हैं क्योंकि हम उसे खरीद सकते हैं और जिंदगी में हम उसका कभी भी 20-30% से ऊपर पोटेंशियल यूज नहीं कर पाते। उसी तरह से गाड़ियों के केस में भी यूज केसेस है, टर्बो के साथ, टर्बो के बिना। मैंने ऑलरेडी नेचुरली एस्पिरेटेड और टर्बो चार्ज के ऊपर एक वीडियो बना के रखी हुई है, आप उसे देख लीजिएगा अगर इसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं वो कैसे काम करता है। और डेफिनेटली इस वीडियो को समझने के लिए वो वीडियो काम में आ सकती है आपके। देखिए टर्बो लगाने से डेफिनेटली उसकी पावर बढ़ गई, यानी कि उस 3 सिलेंडर इंजन विद टर्बो की पावर ऑलमोस्ट 4 सिलेंडर के बराबर पहुंच गई, उसका टॉर्क भी ऑलमोस्ट बराबर पहुंच गया। आपने मान लीजिए एक 3 सिलेंडर टर्बो चार्ज गाड़ी खरीद ली, और ये बुरी गाड़ी नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा बुरी गाड़ी है, लेकिन इस 3 सिलेंडर इंजन में टर्बो के साथ अगर आप सिटी में ड्राइव कर रहे हैं और बहुत शॉर्ट ट्रिप पे जा रहे हैं तो कुछ इश्यूज लॉन्ग टर्म में आएंगे। जब आप शॉर्ट ट्रिप में एक टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन के साथ जाएंगे तो उन शॉर्ट ट्रिप में असल में टेम्परेचर वहां तक नहीं पहुंचेगा उस इंजन का जहां तक हमें चाहिए। जब वो टेम्परेचर नहीं पहुंचेगा तो डेफिनेटली उसमें बहुत सारे कार्बन रेजिड्यूल्स इनटेक में और हो सकता है सिलेंडर के अंदर पिस्टन के ऊपर इकट्ठे होने शुरू हो जाए, क्योंकि उस टाइम पर इंजन गर्म नहीं है। आपने छोटा सा ट्रिप चला 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर का, इंजन को बंद कर दिया और वहां पर वो कार्बन डिपॉजिट होने शुरू हुए, क्योंकि टर्बो चार्ज इंजन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं
ओवरऑल एयर इनटेक की और फ्यूल इंजेक्शन की वो असल में बढ़ जाती हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि बिल्कुल लो रेंज में वो टर्बो चलना शुरू हो जाएगा। मैं ये भी नहीं बोल रहा कि सारे के सारे इंजन मार्केट में जो 3 सिलेंडर इंजन है उनमें ये बहुत ज्यादा इश्यूज हैं। कुछ इंजन बहुत रिफाइंड भी हैं, बट फंडामेंटल लेवल पे ये इश्यूज उसमें आ सकते हैं। यानी कि वो जो शॉर्ट ट्रिप होता है वो कहीं ना कहीं उस इंजन को किल तो कर रहा है, एक स्लो पॉइजन की तरह धीरे धीरे। कुछ लोग बोलेंगे 4 साल हो गए चलाते हुए, हमें कोई इशू नहीं आया, हो सकता है आपको ना आए, बट उस टर्बो चार्जर की असल में उस सिटी में जरूरत कहां पर है? एक बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में जब आप गाड़ी आप चलाते हो तो नॉर्मली आप कहां 2000 आरपीएम पे रहते हो। अगर आप ऐसा कर रहे हो इसका मतलब आप हार्ड प्रेस करते हो थ्रॉटल को। नॉर्मली सिटी ट्रैफिक में जो गाड़ी चलती है वो 1000, 1200, 1300, मैक्सिमम कभी कभी 1500 सीसी को टच कर जाती है। तो सिटी के लिए आपको टर्बो नॉर्मली नहीं चाहिए। टर्बो वैसे भी जो किक इन होता है नॉर्मली 1500, 1600, 1700 आरपीएम के ऊपर होता है, डिपेंड करता है उस इंजन के ऊपर, वो इंजन कैसे डिजाइन है टर्बो के लिए। वो किक इन होने के बाद जब वो गर्म हो जाता है इंजन, तभी टर्बो ज्यादा एफिशिएंटली काम करता है। इसीलिए हाईवे के ऊपर टर्बोस की परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी होती है। मिड रेंज में जो टॉर्क डिलीवर करता है और जो हाई रेंज में जो बेटर टॉर्क डिलीवर करता है एक नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन से, वो ज्यादा बेटर होता है। लेकिन लो रेंजेस में वहां पर आपको टर्बो लैग भी देखने को मिलेगा। कुछ गाड़ियों में उस टर्बो लैग को काफी कम कर दिया गया है, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी यूज की है जिससे वो टर्बो लैग कम हो गया, बट वो खत्म तो बिल्कुल नहीं हुआ। कुछ कोल्ड वेदर कंडीशन में भी असल में टर्बो चार्ज गाड़ी को ज्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं, क्योंकि कोल्ड इंजन का मतलब है वो इंजन ज्यादा एफिशिएंटली काम नहीं करेगा। और अगर आप एक कोल्ड गाड़ी में ज्यादा उसे रेव कर रहे हो और ज्यादा उसमें एक्सेलरेट कर रहे हो, यानी कि रेवोल्यूशन के बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हो कोल्ड स्टेट में, इसका मतलब आप उस टर्बो इंजन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हो। नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में भी वो नुकसान होगा, उसको भी आप जब स्टार्ट करते हैं आराम से चलाइए, लेकिन बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर पर आपने एक टर्बो चार्ज इंजन को चलाया, 3-4 किलोमीटर चले, उसके बाद भी इंजन ठंडा है मान लीजिए, और उसको आपने रेव करना शुरू कर दिया, इसका मतलब आप टर्बो को और इंजन दोनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। टर्बो को चलाने के बहुत सारे डूज एंड डोंट्स हैं। इन्हीं डूज एंड डोंट्स को जब हम फॉलो नहीं करते, इसीलिए टर्बो चार्ज गाड़ी में ज्यादा अर्ली मेंटेनेंस भी आ जाती है। और टर्बो चार्ज गाड़ी में ज्यादा पार्ट्स होते हैं तो डेफिनेटली उसमें ज्यादा फ्रिक्वेंटली भी मेंटेनेंस आएगी और ज्यादा खर्चा भी उसमें होगा उन पार्ट्स को चेंज करने का। इंजन को आइडलिंग पर बेसिकली रेव नहीं करना चाहिए, वो चीज ECU अपने आप देखता है। और ना ही कोल्ड इंजन को ज्यादा पुश करना चाहिए, ज्यादा उसके रेव बढ़ानी चाहिए। हाँ, एक और बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप असल में टर्बो चार्ज इंजन में जो गैसेस हैं उनको ढंग से बर्न नहीं करते हो, यानी कि आप बहुत शॉर्ट ट्रिप में सिटीज के अंदर चलते हो, कि फ्यूल में क्या है, वो हाइड्रोकार्बन है। अब जो कार्बन है असल में उसमें जब डिपॉजिट होना शुरू होगा, वो कार्बन असल में आपके एग्जॉस्ट में भी जाएगा, एग्जॉस्ट को भी वो जल्दी नुकसान करेगा। वो कार्बन डिपॉजिट देखो हर गाड़ी में होता है। अगर आप उस गाड़ी को एक ऑप्टिमल आरपीएम के ऊपर हाईवे पे चलाते हो तो सेल्फ क्लीनिंग नेचर भी उसका होता है। नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन में ये इश्यूज कम आते हैं, टर्बो चार्ज पेट्रोल में ये इश्यूज थोड़े ज्यादा आएंगे। अगर आपकी टर्बो चार्ज 3 सिलेंडर जो व्हीकल है वो मैक्सिमम टाइम हाईवे पे चलती है तो ये आपको इशू बहुत कम आएंगे। बस ध्यान रखिए, शुरू में कुछ किलोमीटर आपको बड़े आराम से गाड़ी चलानी है, लेकिन फिर भी गाड़ी सावधानी चलाइए, ज्यादा स्पीड में मत चलाइए, जो अलाउड स्पीड है उसी पे चलाइए। तो होपफुली दोस्तों जो मैंने सब बताया है ये काफी क्लियर होगा, लेकिन फिर भी हम एक बार क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं कि क्या सारे क्वेश्चन आंसर हमारे एड्रेस हो पाए हैं नहीं हो पाए हैं। पहला क्वेश्चन था व्हाट आर द चैलेंजेस विद 3 सिलेंडर इंजन, जो मैंने बताया आपको कि उसमें NVH का, बैलेंसिंग का और अनइवन सिलेंडर होने के बहुत सारे इशू होते हैं, और कुछ उसके डूज एंड डोंट्स हैं असल में कि आप उस गाड़ी को कैसे चलाना चाहिए, वो सब हमने बातें की। 4 सिलेंडर इंजन की चैलेंजेस क्या हैं? नॉर्मली कोई बहुत ज्यादा चैलेंजेस नहीं है उसके, बहुत ही फ्रेंडली इंजन होता है अगर वो इंजन रिफाइन है। होपफुली अनइवन और बैलेंस फायरिंग में भी आपको डिफरेंस पता लग गया होगा 3 सिलेंडर 4 सिलेंडर के बीच में, जिसकी वजह से ज्यादा हार्शनेस और नॉइस होती है। ये जो 2-3 क्वेश्चन थे उनका भी आंसर हो गया होगा। किसकी फ्यूल इकोनॉमी ज्यादा अच्छी है? एक बार शायद मैं थोड़ी सी मिस कर दी, 3 सिलेंडर इंजन टर्बो चार्ज होगा कि हाईवे पे फ्यूल इकोनॉमी थोड़ी बेटर आएगी उस पावर और टॉर्क को ध्यान में रखते हुए जो हमें डिलीवर हो रहा है। लेकिन पावर एंड टॉर्क जो गेम होता है असल में पावर टू वेट रेशियो और टॉर्क टू वेट रेशियो होता है, तो उसको आप ठीक से समझ लीजिएगा जब भी आप गाड़ी परचेज करेंगे। तो इंडिया में इतने सारे 3 सिलेंडर इंजन क्यों आ रहे हैं उसके मैंने काफी सारे रीजन आपको दे दिए हैं, और आपके लिए ज्यादा सुटेबल इंजन कौन सा है ये डिपेंड करता है आपका यूज केस क्या है। अगर आप बहुत सर्टेन नहीं है कि गाड़ी आपकी सिटी में कितनी चलेगी, हाईवे पे कितनी चलेगी, कभी सिटी में ज्यादा चलती है कभी हाईवे पे ज्यादा चलती है, तो उस केस में मैं आपको यही बोलूंगा कि आप नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन लीजिए। लेकिन अगर आप काफी पंची इंजन एंजॉय करते हैं तो उस केस में हो सकता है टर्बो चार्ज इंजन बहुत ज्यादा बेटर इंजन हो आपके लिए। तो दोस्तों हमने काफी सारे क्वेश्चंस के आंसर जानने की कोशिश की, काफी सारे क्वेश्चन को एड्रेस करने की कोशिश की, लेकिन अगर भूल से किसी क्वेश्चन का आंसर होना रह गया होगा या कोई ऐसा क्वेश्चन जो इसमें कवर नहीं हुआ, आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं डेफिनेटली इसका रिप्लाई करूंगा। तो उम्मीद करता हूं आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा।
होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह का बहुत सारा कंटेंट आगे लाता रहूंगा। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं मेट्रोफिक्स ऑटो की ऑटोटेक सीरीज, जहां अभी हमने एक 3 सिलेंडर इंजन और 4 सिलेंडर इंजन को कंपेयर किया है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। बहुत सर्दी भी है और हाईवेज पे, रोड पे काफी फॉग है, बड़े ध्यान से गाड़ी चलाएं। आपकी सेफ्टी, मेरी सेफ्टी, हमारी फैमिलीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत ध्यान रखें। बाय बाय।